बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, फ़ेसबुक पर एक वीडियो मैंने देखा हज़रत मौलाना तारिक जमील के ऊपर कि एक मौलाना साहब हज़रत मौलाना तारिक जमील के ऊपर तंज़ कर रहे थे। और तंज़ की वजह ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ईद की मुबारकबाद सलमान खान और उनकी फ़ैमिली को उन्होंने दिया और सलमान खान की कुछ तारीफ़ की। उसमें ये कहा उन्होंने कि सलमान खान सच्चे पक्के मुसलमान हैं। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर एक धमाका मच गया और वो लोग जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं उन्होंने मौलाना तारिक जमील के इस बयान को खूब उछाला और ये कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कैसे सलमान खान को सच्चा मुसलमान कह दिया, जबकि वो तो गणपति का विसर्जन भी करते हैं, वो तो फ़िल्मों में काम भी करते हैं और वो बहुत सारी बुराइयों में मुलव्विस भी रहते हैं, बहुत सारे कुफ्रिया काम भी करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कैसे कह दिया कि वो सच्चे पक्के मुसलमान हैं। देखिए, एक बात आप समझें, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात कही है वो उनका अपना पर्सनल मामला है। किसी को वो अच्छा कहें, किसी को वो बुरा कहें, किसी को सच्चा मुसलमान कहें, किसी को भटका हुआ मुसलमान कहें, वो उनकी अपनी ज़ाती बात है। किसी बड़े आदमी को करीब करने के लिए, किसी छोटे आदमी को करीब करने के लिए उसकी कोई अच्छाई बयान की जाती है। जब तक आप अच्छाई बयान नहीं करोगे वो आपके करीब नहीं आएगा, आपसे जुड़ेगा नहीं। तो मौलाना तारिक जमील साहब का एक अपना शुरू से एक मामला रहा है कि वो जिसको भी करीब करना चाहते हैं, और हर इंसान को ये चाहिए कि जिसको भी वो करीब करना चाहे तो सबसे पहले उसकी अच्छाइयों को देखे, उसकी अच्छाइयों को बयान करें। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने सलमान खान साहब की अच्छाई बयान की। वो अच्छाई क्या थी? मैं समझता हूँ कि वो अच्छाई सारे इंसानों के अंदर होनी चाहिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान। एक तो ये कि सलमान खान साहब अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करते हैं और ये एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों ये हर एक पर लाजिम है, अपने माँ बाप का एहतराम करें। और एहतराम में मज़ीद वो इतना बढ़ जाते हैं कि अपने वालिद के सामने बैठते तक नहीं हैं। और दूसरा, वालिद साहब उनको जो कुछ कहें उसको फ़ौरन कर देते हैं और जिस चीज़ को मना करें उस चीज़ से रुक जाते हैं। ये सबको होना चाहिए, सबको करना चाहिए। और दूसरी जो बड़ी बात है सलमान खान साहब की कि वो बहुत सखी है और हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर सलमान खान और दीगर लोगों ने बहुत इंसानियत की मदद की। और मैं समझता हूँ कि वो इंसान ही नहीं कि जो किसी की तकलीफ़ और मुसीबतों को देख करके उस पर तरस ना खाए, वो इंसान ही नहीं है। इंसान तो वो है जो लोगों की तकलीफ़ों को, उनकी बेबसी को, उनकी मजबूरी को समझे और जितना हो सके उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे। वही इंसान है और वही मुसलमान है। तो ये दो बातें हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने शोएब अख्तर के हवाले से सुनी तो उनका दिल चाहा कि मैं इसको सलमान खान तक पहुंचाऊं, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लिया और अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके उन्होंने अपलोड किया। तो इस पर सस्ती शोहरत हासिल करने वाले उलमा वो लेकर के बैठ गए और मौलाना पर तंज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना के साहब के आप देखें कि उनकी खिदमत कितनी है, तबलीग के ताल्लुक़ से हो, लोगों को रास्ते पर लाने के ताल्लुक़ से हो और ख़िदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से हो, कितनी उनकी क़ुरबानियाँ हैं। आप उन पर तंज़ करने बैठ गए। हाँ, तंज़ आप इस पर करें कि मौलाना साहब दीन में, शरीयत में कोई कमी बेशी कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बयान कर रहे हैं जो उनको बयान नहीं करना चाहिए, वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि जो हदीसी नहीं है, वो ऐसी बातें बयान कर रहे हैं जो मौजू और मनगढ़ंत है। उस पर आप उनका कॉलर पकड़िए, उन पर आप तंज़ कीजिए, उनको रोकिए। जैसे एक बच्चे ने 20-22 साल का एक नौजवान लड़का था, उसने हज़रत मौलाना तारिक जमील को एक बहुत ही अदबन जो है मतलब एक बात उसने कही कि मौलाना साहब, हम तो आपके पैरों के बोलते ना कि जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जहाँ आपसे, आपके वसीले से या आपके ज़रिए से बहुत सारे लोग रास्ते पर आ रहे हैं, तो आपके वो बयानात जो मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं, आप उसको मौजू और मनगढ़ंत समझ के नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब उसकी तहक़ीक़ की जाती तो पता चलता है कि ये रिवायत है ही नहीं, ये जो हदीस बयान की गई हदीस जो है वो ज़ईफ़ है। तो ऐसी बातें जब वो लोगों तक पहुंचती और लोग उसको मुस्तनद समझ करके उस पर सख्ती से अमल करते और लोगों को भी अमल करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो गलत मैसेज जा रहा है। तो वो लड़के ने कहा कि मौलाना साहब, आप बराए मेहरबानी आप जो कुछ भी बात कहें, क्योंकि सारी दुनिया आपको सुनती है, तो आप मुस्तनद बात करें, सही हदीस पेश करें, सही वाक़ियात पेश करें और मुफ्ती तारिक मसूद की तरह थोड़े थोड़े मसाइल भी बयान कर दे तो बहुत अच्छा होगा।
तो ये आप कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस का मामला है। कुरान और हदीस के अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी बेशी होती है तो एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े आदमी तक कोई भी आपका कॉलर पकड़ सकता है, और पकड़ना भी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बयान करते थे, कोई बात करते थे, तो बाज़ मरतबा कोई अम्मा खड़ी हो जाती थी, कोई बुढ़िया खड़ी हो जाती थी, कोई और खड़ा हो जाता था और आपसे सवाल करता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश होते थे कि अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी उम्मत दी, ऐसे लोग अता किए जो मेरी छोटी बात पर या बड़ी बात पर मुझे फ़ौरन जो है रोक देते हैं। तो ये दीन का, शरीयत का मामला है तो आप रोकें, लेकिन जब पर्सनल कोई बात आए तो उसके ऊपर तंज़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत अच्छी बात कही हज़रत सलमान ख़ान के ताल्लुक़ से कि ये दो सिफ़त ऐसी है सलमान ख़ान के अंदर कि इन दो सिफ़त की वजह से सलमान ख़ान एक अजीम इंसान बनते हैं, और इन दो सिफ़तों को तमाम इंसानों को अपनाना चाहिए ताकि वो एक अजीम इंसान बन सके। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।